हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाइब्रेंट क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग डोज 23 करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, डोज 22 तक कंप्लीट हो गया। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, कृपा करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यदि आप एनटीपीसी ग्रुप डी का स्टूडेंट है तो आपको बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है ये, ठीक है। क्योंकि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं और साथ में हम लोग को पैरेलल में हम लोग शाम में जनरल साइंस का क्वेश्चन कवर कर रहे हैं बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। जी हाँ दोस्तों, जितना भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है सारा हम लोग चैप्टर वाइज कर रहे हैं। बायोलॉजी खत्म कर चुके हैं, अभी केमिस्ट्री का 4-5 पार्ट चलने वाला है, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिजिक्स जाएंगे, उसके बाद हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटी सारा कवर करेंगे, पूरा साइंस क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग जुड़ जाइए चैनल से, नहीं जुड़ेंगे तो जितना जल्दी हो सके तो। और एक बार आगे बढ़ने से पहले एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। फिर चलते हैं हम लोग, करते हैं कुछ अभी क्लास वगैरह अच्छा से। चलिए, एनटीपीसी एग्जाम 72 डोज 23, देखिए 23 है, ठीक है। डेली 25 क्वेश्चन करते हैं तो 22 हो गया है। 22 गुने 5 कितना, 25 करके देखिए इतना क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके हैं। तो इस बार रेलवे पार करना है और 1500 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का टारगेट है, जो कि आसानी से हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग क्लास करते हैं स्टार्ट। देखिए, चलिए, बुक्का फर्स्ट वाज द फाउंडर ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग डायनेस्टीज इन द एंसेंट इंडिया। बुक्का पूछा है, ठीक है। बुक्का इन फर्स्ट याद है, ठीक है। सलुवा, संगमा, तुलवा, अरबिडू। तो इसका आंसर होगा संगमा हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, बुक्का एंड हरिहर दो था ना, बुक्का एंड हरिहरा, ठीक है। ये संगमा डायनेस्टी का फॉर्मेशन किया था, ठीक। संगमा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे ये, संगमा डायनेस्टी। और इन्होंने कैपिटल क्या बनाया था अपने टाइम पे, ये कैपिटल क्या था, ये भी क्वेश्चन आता है। कैपिटल हम्पी था, क्या, हम्पी, हम्पी। जिस ईयर कैपिटल बना था 1986 ईस्वी में, उसी टाइम इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था, ठीक है। याद रखिएगा। तो क्वेश्चन यहाँ क्या क्या बन गया, बुक्का और हरिहर क्या, संगमा डायनेस्टी, और इसका कैपिटल हम्पी था, और हम्पी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में 1986 में शामिल किया गया था। 3-4 क्वेश्चन आ गए इसमें, ठीक है। चलिए, हु कंपाइल्ड एंड एडिटेड द बुक ऑल मैन आर ब्रदर, ठीक है। देख लीजिए, आर के प्रभु, एम एस देशपांडे, कृष्णा कृपलानी। तो कृष्णा कृपलानी द राइट आंसर, ठीक है। कृष्णा कृपलानी ने बोला था ऑल मेन्स आर ब्रदर, ठीक है, याद रखिएगा। द पार्लियामेंट ऑफ जापान इज कॉल्ड स्टोटिनेट डाइट पार्लियामेंट फॉकेटिंग, ठीक है। तो देखिए, ये कहाँ का है, नॉर्वे का है, ये याद रखिएगा। ये जापान का है, पार्लियामेंट इंडिया का है, और फॉलकेटिंग मतलब कहाँ का, ये डेनमार्क का है। आप सारे इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, ठीक है। तो किसका पूरा, जापान का तो डाइट हो जाएगा, ठीक है। नेम द मेजर स्टेट दैट ज्वाइन द इंग्लिश चैनल एंड नॉर्थ ईस्ट। इंग्लिश चैनल को नॉर्थ सी से कौन सा स्टेट ज्वाइन करता है, ठीक है। डोबर स्टेट, फ्लोरिडा स्टेट, नॉर्थ चैनल, फाल्क स्टेट। तो डोबर स्टेट इज द राइट आंसर, ठीक है, जो कि इंग्लिश चैनल को नॉर्थ सी से कनेक्ट करता है। चलिए आगे देखते हैं। नेम द रिफॉर्म दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द टर्म्स ऑफ लॉर्ड डलहौजी इन द ईयर 1848। लॉर्ड डलहौजी 1848 में क्या रिफॉर्म को इंट्रोड्यूस किए थे। विडो डिमैरेज नहीं, प्रोहिबिशन ऑफ सती नहीं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये है, मोंटे मॉर्ले नहीं। तो मोंटे मॉर्ले तो 1909-1919 में कब आया था पता, ये देख लीजिए, ये 1848 का ही बात कर रहा है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये रहेगा, ठीक है, याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंगल डिजीज। कौन फंगल डिजीज नहीं है, रस्ट ऑफ वीट ये तो फंगल डिजीज है, साइट्रस कैंसर ये नहीं है, रेड रॉट ऑफ शुगर केन ये तो है, डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग ये भी है। तो याद रखिएगा, ये फंगल डिजीज नहीं, ये किसका डिजीज है, साइट्रस कैंकर जो है बैक्टीरियल डिजीज है। कैसा, बैक्टीरियल, ठीक है। अब दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, इसे वीट दे दिया, ठीक है, बोल देगा कि इसका फंगल डिजीज का नाम क्या है, तो याद रखिएगा वीट क्या है, रस्ट जो है वीट का फंगल डिजीज है, ठीक है। उसी तरह शुगर केन का क्या है, रेड रोट है। शुगर केन का क्या है, रेड रोट है। क्वेश्चन घुमा के दे सकता है, आप पूछा भी है दूसरे शिफ्ट में, ठीक है। यहाँ पूछ दिया कि रस्ट ऑफ वीट फंगल्स है, रेड रोट ऑफ शुगर केन, और सीडलिंग मतलब डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग ये भी फंगल है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। द फुल फॉर्म ऑफ नासा। नासा कहाँ का एजेंसी है पता है, यूएसए के, ठीक है। नासा यूएसए का फुल फॉर्म है, मतलब यूएसए का एजेंसी है, जो 1958 को स्टार्ट हुआ था। कब, जब हम लोग को डीआरडीओ स्टार्ट हुआ था, याद कीजिए, डीआरडीओ का भी 1958 ईयर था, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ है,
वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी याद रखिए, हेडक्वार्टर इसका। यूएसए का कम एजेंसी है 1958 में, वाशिंगटन डीसी। फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, याद रखिएगा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। हेडक्वार्टर अगर देख लीजिए, इंपॉर्टेंट सारा इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, कौन नहीं है? देखिए चार मीनार नहीं है, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। रेड फोर्ट है, रेड फोर्ट कब शामिल किया गया था? 2007 में। ताजमहल आपको बताना है, ठीक है, कब किया गया था? और एलिफेंटा केव्स 1987 में, ठीक है, याद रखिएगा। एलिफेंटा केव्स 1987, रेड फोर्ट 2007, और ताजमहल आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के शामिल किया गया था, ठीक है। तो देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, रेड फोर्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन 2007, एलिफेंटा केव्स 1987। एक्सरे वाज डिस्कवर, ये क्वेश्चन तो बहुत बार आया हुआ है। एक्सरे डिस्कवर किसने किया? डब्ल्यू रोएंटजेन, मार्कोनी तो रेडियो का था, हेनरी बेकरल रेडियो एक्टिविटी का था, न्यूटन्स तो दूसरा चीज़ है ये, तो डब्ल्यू रोएंटजेन था एक्सरे, ठीक, याद रखिएगा। विच एनिमल हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया? देखिए, नेशनल हेरिटेज ऑफ इंडिया कौन सा एनिमल को? वन हॉर्न रेनो, एलिफेंट, रॉयल बंगाल टाइगर, एशियाटिक चीता, तो एलिफेंट को शामिल किया, ठीक है। पूछ देगा कौन सा ईयर में नेशनल हेरिटेज एनिमल एलिफेंट को बोला जाता है, कौन सा ईयर में स्टार्ट किया गया था? 2010 में, ठीक है, 2010 में। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम इन द लाइट ऑफ, देख लीजिए इसका वेवलेंथ ज़्यादा है, VIVGYO, यार वीडियो रात की है, करवाए थे ना, तो रेट का ज़्यादा है, तो रेड होगा इसका आंसर, ठीक है। डाटा प्रोसेसिंग डज नॉट इन्वॉल्व, देखिए डाटा प्रोसेसिंग है, इन्वॉल्व क्या करता है? इन्फॉर्मेशन इन्वॉल्व करता है, डाटा मैनिपुलेशन करता है, डाटा कंप्यूटेशन करता है, ठीक है। तब फिर डज नॉट इन्वॉल्व, तो डाटा बेस इंस्टॉलेशन हो जाएगा, ठीक है आंसर, ये इन्वॉल्व नहीं होता इसमें डाटा प्रोसेसिंग में, ठीक है। द 5th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF वाज हेल्ड इन नवंबर 2019, करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा था ये, तो कहाँ? चेन्नई, न्यू दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, तो कलकत्ता इधर राइट आंसर हो जाएगा। द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, देखिए WTO, ये होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका फुल फॉर्म वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन पूछा है। कहाँ हेडक्वार्टर? जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका, मेंडियोलियोंग फिलीपींस, मैड्रिड स्पेन, फ्रैंकफर्ट जर्मनी, तो मैड्रिड स्पेन याद रखिएगा, ठीक है, मैड्रिड स्पेन। द हेडक्वार्टर ऑफ द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया लोकेटेड इन जोधपुर, न्यू दिल्ली, मुंबई, न्यू दिल्ली, जयपुर, तो न्यू दिल्ली राइट आंसर है, ठीक है। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। धरोहर भवन, क्या? धरोहर भवन, धरोहर भवन का भी उद्घाटन किया गया था यहाँ पे, ठीक है, 2018 में मोदी जी के द्वारा बाई PM, ठीक है। धरोहर भवन, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर इसका। बंगाली राइटर रविंद्रनाथ टैगोर बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज इन विच ईयर? लिटरेचर में ये भी क्वेश्चन आता है, किसमें जीता था नोबेल प्राइज? तो लिटरेचर याद रखिएगा, कौन सा ईयर? 1913 ईस्वी में, ठीक है। और कौन सा पोइट्री था? गीतांजलि। जो रविंद्रनाथ टैगोर जो थे ना, फर्स्ट नॉन यूरोपियन थे टू विन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, क्या बोले हम? रविंद्रनाथ टैगोर वाज द फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू विन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 1913 ईस्वी में, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। वेयर डिड प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद इनोग्रेट द फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप फाइन ऑन 15 मार्च 2019? बड़ोदरा गुजरात, गांधीनगर गुजरात, लखनऊ उत्तर प्रदेश, सूरत गुजरात, तो गांधीनगर गुजरात में, ठीक है, फाइन याद रखिएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग डिजीज डज नॉट स्प्रेड थ्रू एयर, कौन सा एयर के थ्रू स्प्रेड नहीं होता है? कॉमन कोल्ड होता है, निमोनिया भी होता है, TB भी होता है, लेकिन कोलेरा जो है, कोलेरा वाटर बोर्न डिजीज, कैसा है? वाटर बोर्न डिजीज है, ठीक है, याद रखिएगा, वाटर बोर्न डिजीज है कोलेरा, बाकी सब एयर बोर्न डिजीज है, कॉमन कोल्ड, निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, TB जिसको बोलते हैं। अशोका अर्गुवेबली द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ अर्ली इंडिया कनकट कलिंगा, ठीक है। ही वाज द ग्रैंड सन ऑफ किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का था ग्रैंड सन, चंद्रगुप्त मौर्य का ग्रैंड सन था अशोका। स्टार्टअप इंडिया
इज ए मेजर इनोवेटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन विच ईयर इट वाज लॉन्च्ड। मतलब सिंपल पूछा गया, स्टार्टअप इंडिया जो लॉन्च किया गया था मोदी जी के द्वारा, वो कौन सा ईयर में स्टार्ट किया गया था, लॉन्च किया गया, तो वो पूछा है। तो बताइए कौन सा ईयर होगा, 2015, 16, 17, 14, तो 2016 याद रखिएगा, ठीक है। स्टार्टअप इंडिया 2016, ठीक है। चलिए हो गया लगभग, देखिए दोस्तों, तो 15-20 क्वेश्चन जो भी था कर लिए, ठीक है। और साइंस का क्वेश्चन जरूर देखा कीजिए, जो शाम को चलाते हैं, नहीं देखने को देखा कीजिए। और जाने से पहले एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी दबा के करिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।